अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अरसलान शेरा और हम सीख रहे हैं कोरल ड्रा ग्राफिक्स X7 जिसका आज लेक्चर नंबर 7 है। तो सबसे पहले अगर आप हमारे न्यू विजिटर हैं तो आप हमारी वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं जिसका नाम है lastlookproductions.blogspot.com। तो यहाँ पर आकर आप हमारे यहाँ पर लर्निंग के पेज पर आएंगे। लर्निंग पे पेज पर क्लिक करते ही आपके पास हमारा ये वाला पेज आ जाएगा। यहाँ से आपने कोरल ड्रा को सिलेक्ट करना है। कोरल ड्रा को सिलेक्ट करते ही आपके पास ये पेज आ जाएगा कोरल ड्रा का, ठीक है। तो यहाँ पर तमाम कोरल ड्रा के हवाले से इंट्रोडक्शन दी हुई है और अगर आप हमारे न्यू विजिटर हैं तो हमारी ये वीडियो मस्ट देखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये हमारी कोरल ड्रा इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो इसको अगर आप वीडियो को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के ऊपर ही डाउनलोड बटन भी दिया हुआ है, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारी तमाम वीडियोस जितनी भी यहाँ हमारी वेबसाइट पर ना उनके तमाम के ऊपर डाउनलोड बटन अवेलेबल होता है, आप उस पर क्लिक करके वो वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। और इस वीडियो के नीचे एक छोटा सा नोट है व्यूअर्स, आप ये भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोरल ड्रा का कोई भी वर्जन चाहिए, ठीक है, सॉफ्टवेयर, तो वो आप इस लिंक पर क्लिक करके वो भी इंस्टॉल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं। कोरल ड्रा ग्राफिक्स X7 हम सीख रहे हैं तो वो तो यहाँ पर पड़ा ही हुआ है, रजिस्टर्ड वर्जन है, तो वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। व्यूअर्स, इससे पहले हमारे 6 लेक्चर्स लॉन्च हो चुके हैं, तो आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है जिसको 2 पार्ट्स में मैंने कन्वर्ट किया क्योंकि वो थोड़ा सा यानी कि थोड़ा सा लेंथ है, इसकी लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा है, तो इसकी वजह से मैंने इसको 2 पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया तो मुझे अपलोडिंग में भी कोई मसला ना हो और आपको डाउनलोडिंग में भी कोई मसला ना आए। तो आज हम लेक्चर नंबर 7 का पार्ट 1 सीखेंगे जिसके अंदर हम सीखेंगे यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन, ठीक है। इससे पहले हमने फ्री ट्रांसफॉर्म टूल पढ़ा था, तो ये फ्री ट्रांसफॉर्म टूल का ही एक तरह का प्रैक्टिकल है जिसमें हम यूजिंग ट्रांसफॉर्म फंक्शन पढ़ेंगे। पिक टूल, फ्री हैंड पिक टूल और फ्री ट्रांसफॉर्म टूल के अंदर जो भी हमने पढ़ा था वो एक तरह से इसके अंदर प्रैक्टिकल हम करते हैं। तो इसके अलावा व्यूअर्स, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हमें देख रहे हैं तो आप हमारे ये यूट्यूब बस ये हमारा सब्सक्राइब बटन है, ठीक है, इसके ऊपर आप क्लिक करके हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हमारी तमाम नोटिफिकेशंस आपको आए हैं, ईमेल्स के ज़रिए आपको अलर्ट कर दिया जाए कि न्यू वीडियो जब हम अपलोड करें तो जी, तो आप इस बेल के ऊपर क्लिक करेंगे। बेल पर क्लिक करते ही आपके पास एक टैब खुलेगा, उसके ऊपर लिखा होगा सेंड मी ऑल नोटिफिकेशन फॉर दिस चैनल। तो अगर आप इसको चेक करके सेव कर देंगे तो हमारे चैनल के हवाले से जितनी भी नोटिफिकेशंस और न्यू अपडेट्स होंगी वो आप तक बाय ईमेल पहुंच जाएंगी। इसके अलावा हमारी वेबसाइट के बॉटम पर भी यूट्यूब का सब्सक्राइब चैनल दिया हुआ है और फॉलो बाय ईमेल भी दिया हुआ है। यहाँ पर अगर आप अपनी ईमेल लिखकर सबमिट करवा देते हैं तो हम अपनी वेबसाइट पर जितनी भी न्यू अपडेट्स करेंगे वो बाय ईमेल आप तक पहुँच जाएगी। तो व्यूअर्स, अब स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे जी फ्री ट्रांसफॉर्मेशन टूल। तो इससे पहले व्यूअर्स हम लोगों ने सीखा था पिक टूल, फ्री हैंड पिक टूल और फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। तो आज एक तरह से हम इन्हीं का प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है, कि प्रैक्टिकली वर्क करेंगे। अब तक हमने कितना सीखा और हमें कितना ही आया, तो इसके प्रैक्टिकल के हवाले से आप इस तरफ अगर आप देखें तो ये आपके पास एक टैब में आ जाएगा। ये यहाँ पर आपको वो चारों आपको मिलेंगे जो आपने 4 और 5 आपको यहाँ पे दिए गए हैं, जिसके अंदर आप अगर देखें तो ये सारे वही वाले हैं जो हम लोग पहले परफॉर्म कर चुके हैं किसके अंदर, फ्री ट्रांसफॉर्म के अंदर। तो आज हम सीखते हैं जी। ये सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ जी कि ये बॉक्स कहाँ से आया, ठीक है। मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ यहाँ से। व्यूअर्स, इसकी शॉर्ट कीज़ आपको मैं सबसे पहले बता देता हूँ। Alt+F7, Alt+F8, Alt+F9 और Alt+F10, इनमें से आप कोई भी की को प्रेस करेंगे। जैसे मैं Alt+F7 को प्रेस करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास आ गया और यहाँ से आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ये 5 के 5 दिए गए हैं, ये इनकी शॉर्ट कीज़ हैं, आगे इनके नाम लिखे हुए हैं। आप यहाँ से देख कर इनको कहीं पर लिख भी सकते हैं और याद भी यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शॉर्ट कीज़ नहीं आती, याद नहीं है या आप याद नहीं करना चाहते तो इसके अलावा आप यहाँ पर ऊपर आएंगे ऑब्जेक्ट में आने के बाद जी, आप ऑब्जेक्ट में आने के बाद यहाँ पर आपको दिया होगा ट्रांसफॉर्मेशंस में भी आएंगे तो आपको आगे यही पोजीशन, रोटेट और स्केल एंड मिरर वगैरह दिया हुआ है और उसके आगे उसकी शॉर्ट कीज़ भी बताई हुई हैं। तो अब यहाँ से भी किसी को भी एक को क्लिक कर देंगे तो ये तमाम के तमाम आ जाएंगे। तो व्यूअर्स, अब स्टार्ट करते हैं हम अपना प्रैक्टिकल करना। तो आप देख रहे होंगे कि आपके स्क्रीन के सामने ये बॉक्सेस से एक एक्स बना हुआ है, ठीक है। तो आज हम ये बनाएंगे कि किस तरह से बनाएं। तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ और छोटा करके मैं इसको यहाँ रख देता हूँ। यहाँ रखने के बाद मैं एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। रेक्टेंगुलर ड्रॉ करने के बाद मैं इस रेक्टेंगुलर को किसी पॉइंट पे रख लेता हूँ।
इस पॉइंट पे रखने के बाद अब हम आते हैं जी, हमने यहाँ से फर्स्ट वाला, बिल्कुल फर्स्ट वाला आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। फर्स्ट वाला सेलेक्ट करते ही आपके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आ जाएगा। तो आपने इनको बिल्कुल नहीं छेड़ना, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आप अपना जब भी कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे उसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले आएगा। तो ये नीचे क्या है, रिलेटिव पोजीशन, तो आपने ये अनचेक है तो आपने इसको चेक कर देना, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे यहाँ पे जिस तरफ भी आपने इसकी कॉपीज़ बनानी होंगी, ठीक है, उस तरफ आपने उसको चेक कर देना। तो ये उसी तरफ उसकी कॉपी बनाएगा, सेंटर में रख के अप डाउन, या फिर अब हमने इस तरफ यानी कि ऑब्जेक्ट के इस तरह से हमें कॉपीज चाहिए इसकी, ठीक है, सेम इसी बॉक्स की। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस एक्सिस को यहाँ पे क्लिक कर देंगे और उसके बाद हम यहाँ पे कॉपीज़ में बता देंगे जी हमें इसकी कम से कम 6 कॉपियाँ चाहिए, ठीक है। तो 6 कॉपियाँ करते ही हम लोग यहाँ पे अप्लाई पे करेंगे तो ये आपके सामने 6 कॉपीज़ आ गई, ठीक है। अब इनकी 6 कॉपीज़ आ गई। अब इसकी 6 कॉपीज़ में से हम लोग बिल्कुल सेंटर में जो है यानी कि 1 2 3 4 और यहाँ से भी 1 2 3 4, तो ये 4 वाला बिल्कुल सेंटर में आ रहा है, तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको सेलेक्ट करने के बाद बाकी सब कुछ वैसा ही आपने व्यूअर्स रहने देना है, बस चेंजिंग क्या करनी है यहाँ पर, ठीक है। अब पहले हमने इस तरफ को बनाया था बॉक्सेस, तो इसलिए हमने इसको चेक किया हुआ था। अब हमें चाहिए कि ऊपर की तरफ, इस तरफ हम लोगों ने इसकी बॉक्सेस बनाने हैं, तो हम लोग यहाँ से इसको चेक कर देंगे, ठीक है। अपर राइट को आप क्लिक कर देंगे और यहाँ से हम कॉपीज़ बता देंगे जी 3 हमें चाहिए। 3 कॉपीज़ बताकर अप्लाई करेंगे तो ये कॉपीज़ बन गई। आप दोबारा फिर इसी को सिलेक्ट करें, इसी को सिलेक्ट करके अब हमें चाहिए जी लोअर लेफ़्ट की तरफ। लोअर लेफ़्ट को आप सिलेक्ट कर लेंगे, लोअर लेफ़्ट को सिलेक्ट करके कॉपीज़ 3 ही रहने देंगे और सिलेक्ट कर देंगे, तो आपके सामने तकरीबन उसी तरह का ऑब्जेक्ट ड्रॉ हो गया। अब व्यूअर्स उसमें कलर्स डिफरेंट्स हैं, तो कलर्स भी मैं आपको करना बता देता हूँ कि कलर्स आपने कैसे करने हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको एक शॉर्ट की बताई थी, क्या अगर आपने एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना हो एक साथ, तो आपने पहले एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपने अपने कीबोर्ड से शिफ्ट की की दबाए रखनी है, शिफ्ट की दबाए रखनी है और अपने माउस से उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना जो आप चाहते हैं जी इसके साथ ही वो सिलेक्ट हो। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये जो डॉट यहाँ पर ये आ रहा है, तो इस डॉट का मतलब है कि ये चारों एक साथ सेलेक्ट हो चुके हैं। तो अब मैं इनमें कोई भी कलर फिल कर देता हूँ, तो इन चारों में इकट्ठा कलर फिल हो गया। इसी तरह से आपने व्यूअर्स शिफ्ट की दबाकर इन तमाम ऑब्जेक्ट को इसी तरह से आपने सेलेक्ट करना है। आप अपनी मर्ज़ी के कलर फिल कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से ही इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। 1 को करें, 2 को करें, 3 को करें जी। ये इसमें हो गया और मैं इसमें कर देता हूँ जी ब्लू वाला। तो आप देख रहे हो कि आप सामने बिल्कुल उसी तरह का ऑब्जेक्ट ड्रॉ हो गया। ओके बस, अब ये फीचर था हमारे पोजीशन, जो फर्स्ट पे आपको दिया हुआ है टूल, उसका नाम भी इसके ऊपर लिखा हुआ है व्यूअर्स, ठीक है। तो आप यहाँ से इसका नाम भी पढ़ सकते हैं, इसका नाम है पोजीशन, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टूल के ऊपर। तो नेक्स्ट टूल है हमारा रोटेट। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये है हमारा रोटेट, ठीक है। आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने जो पीछे उसका आ रहा था पोजीशन का, वो अलहदा था और रोटेट का अलहदा से आ जाएगा सब कुछ, उसका मेन्यू जो भी है। तो आपके सामने एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ हुआ है व्यूअर्स, आप इसको लोगो भी कह सकते हैं, इसको ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, इसको शेप भी कह सकते हैं, जो आप कहना चाहें इसको आप कह सकते हैं, ठीक है। तो हम सीखते हैं जी ये किस तरह से मैंने ड्रॉ किया हुआ है। काफ़ी खूबसूरत है ये ऑब्जेक्ट और काफ़ी अट्रैक्टिव भी है व्यूअर्स। तो अब इसको हम ड्रॉ करने के लिए आपने सबसे पहले तो हमने एक एलिप्स ड्रॉ करना है, ठीक है। एलिप्स ड्रॉ करके एक छोटा परफेक्टली एक एलिप्स ड्रॉ करने के लिए, गोल दायरा करने के लिए आपने अपनी कीबोर्ड से शिफ्ट की दबाए रखनी है। ये मैं आपको पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूँ कि अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को परफेक्टली रिमूव करवाना है, यानी कि चारों तरफ से वो बिल्कुल एक जैसा ही अप डाउन हो, तो उसके लिए आपको अपनी कीबोर्ड से शिफ्ट की दबा कर रखनी पड़ती है। तो मैं यहाँ से शिफ्ट की दबाए रखता हूँ और ये बिल्कुल इक्वल हो गया, ठीक है। अगर मैं इसके दबाए बगैर इसको करता हूँ तो ये देखिए सिर्फ एक साइड को ये करता है, तो इसकी वजह से हम लोग शिफ्ट की को दबा के रखते हैं। अब इसको शिफ्ट की को दबाने के बाद अब आपने क्या करना है, इसको क्लिक करना है और इसके सेंटर में आकर आपने दोबारा क्लिक करना है। दोबारा क्लिक करते ही आपके पास सेंटर पर ये एरोस के निशान आ गए। तो इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि ये क्या काम करता है। तो आज इसके बारे में हम एक नया काम करेंगे कि ये
एक और काम है जो मैंने आपको लास्ट में नहीं बताया था, ठीक है, वो मैं यहाँ बताता हूँ कि ये वो और भी क्या कर सकता है। तो आपके सेंटर में जो ये गोल दायरा आँख नुमा नज़र आ रहा होगा, आपने इसको यहाँ से पकड़ लेना है। यहाँ से पकड़ कर आपने अपनी लोअर, मैं इसको नोटिफिकेशन है इसको ऑफ कर देता हूँ, लोअर राइट की तरफ, लोअर राइट के बिल्कुल सेंटर में जो एरो है, इस एरो के बिल्कुल सेंटर में आपने इसे रख लेना है। इसको रखने के बाद आपने कुछ यहाँ से एडजस्टमेंट करनी है। आपने सबसे पहले उसे बताना है जी आप किस एंगल पे इसे रोटेट करवाना चाहते हैं। तो आपने यहाँ पे वैल्यू दे देनी है 25। तो धीरे धीरे अगर आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा व्यूअर्स कि आपने इसको रोटेट किस एंगल पे करवाना है और कितनी कॉपीज़ वगैरह इसकी रखनी है। तो मैं इसको 25 के एंगल पर रोटेट करवाना चाहता हूँ। वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना। उसके अलावा अगर मैं इसको यहाँ पर बता देता हूँ जी कि मुझे लोअर राइट की तरफ इसकी कॉपीज़ चाहिए और तकरीबन 45 चाहिए कॉपीज़, ठीक है। तो मैंने इसको जैसे ही अप्लाई किया तो अप्लाई करते ही आपके सामने वही ऑब्जेक्ट व्यूअर्स आ गया, ठीक है। तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव और काफ़ी यानी कि बेहतर, काफ़ी मज़ेदार ऑब्जेक्ट है व्यूअर्स। तो अगर आप इसको ड्रॉ करना चाहते हैं तो आप ये तरीका अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा अब मैंने इसमें कलर भी फिल किया हुआ है। तो अगर आप इसमें कलर फिल करना चाहते हो तो आपने इसको पूरे को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से, अगर आप पूरे को सिलेक्ट नहीं करेंगे तो व्यूअर्स तो ये आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल सिंगल है, यानी कि जो सिंगल गोल दायरा हमने बनाया था वो बिल्कुल सिंगल है ये सारे के सारे, ठीक है। तो अगर आप इसको चाहें तो आप इसको खोल भी सकते हैं। ये देखिए मैंने इसको बिल्कुल खोल दिया, ठीक है। तो इसको खोलने की वजह से ये सारा, अब मैं अपने कीबोर्ड से Ctrl Z दबाता हूँ तो ये सब कुछ अंडू कर देगा, ठीक है। इसकी शॉर्ट की मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि क्या है। तो ये मैंने कर दिया। अब इसके बाद मैं इसके अंदर कलर फिल करता हूँ। तो मैं इसके अंदर कलर फिल कर देता हूँ जी येलो। जैसे मैंने कलर फिल किया तो ये देखिए अब ये एक एक बॉक्सेस के बारे में बता रहा है, बिल्कुल इस तरह से, जैसे यानी कि ये कलर था इस तरह से इसका कलर नहीं आया। तो हम चाहते हैं जी बिल्कुल इसी तरह से जो इसका कलर था वो ही इसका भी कलर आया। तो इसके लिए आपको व्यूअर्स क्या करना होगा, आप इसके ऊपर रिबन में आएंगे तो आपको रिबन में कुछ इस तरह की ये वैल्यू नज़र आ रही होंगी, ठीक है। तो इंशाल्लाह इनके बारे में इनके ऊपर पूरी डिटेल से भी मैं कि सारे सब क्या काम करते हैं पूरी डिटेल से भी एक लेक्चर बनाऊंगा। तो यहाँ से सिर्फ मैं ये बता देता हूँ जी यहाँ पर आपने इसके ऊपर क्या करना है। आपने यहाँ से जो फर्स्ट पे आपको दिया हुआ है कंबाइन, Ctrl L व्यूअर्स आगे इसकी बताई गई है, शॉर्ट की Ctrl L है। तो आपने जस्ट इसको प्रेस कर देना। इसको प्रेस करते ही क्या होगा, ये बिल्कुल ऑब्जेक्ट उसी तरह बन गया। तो आप देख सकते हैं ये भी और ये भी बिल्कुल सेम ऑब्जेक्ट है व्यूअर्स। तो व्यूअर्स अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और अगर आपको मेरे किसी भी लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमारी वेबसाइट पर नीचे कमेंट बॉक्स दिया हुआ है, वहाँ पर हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब में भी नीचे कमेंट बॉक्स दिया होता है, वहाँ पर भी कमेंट कर सकते हैं व्यूअर्स। तो व्यूअर्स मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए। इससे आपको ये बार बार प्रैक्टिस करने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि इसको कितनी वैल्यू रखनी है, क्या करना है। और एक दफ़ा आप मेरी वीडियो देखकर साथ साथ प्रैक्टिस किया कीजिए। उसके बाद मेरी वीडियो देखे बगैर प्रैक्टिस करेंगे तो आपका बिल्कुल यानी कि कहते हैं ना कि हाथ चल जाएगा। तो उसके बाद आपको किसी भी हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके अलावा अब हमारे 3 और टूल रह चुके हैं, स्केल एंड मिरर, उसके अलावा साइज़ और एंड पे है स्क्यू। तो इनके ऊपर मैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम लोग इनके ऊपर बात करते हैं। खुदा हाफिज़, अपनी दुआ में याद रखिएगा।